किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है, इस तरह ना कहें। एक औरत को औरत की हैसियत से इज्जत दें और उसको सारे हुकूक वही दें जो मर्दों को मिलते हैं। मेरी इज्जत इस वास्ते नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की बेटी हूं या किसी की बीवी हूं या किसी के बहन हूं। मेरी इज्जत बहैसियत एक औरत होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक औरत हूं और मैं एक इक्वल शहरी हूं इस मुल्क का। मुझे किसी का हक नहीं बनता कहने का कि आप इस तरह का लिबास पहने, आप इस तरह सफर करें, आप किसी महरम को लेके जाएं, आप अकेली क्यों सड़क पे फिर रही हैं, ये किसी का हक नहीं बनता। अगर एक मर्द अपनी नजर नीचे नहीं रख सकता, अगर एक मर्द इज्जत से नहीं औरत को देख सकता, तो उसको बंद करें उसके घर में, उसको कहें सड़कों से बाहर ना निकले। आप हंस रहे, मैं आपको कह रही हूं जितना गुस्सा इस वक्त मेरे पे है एक औरत की हैसियत से, आप अंदाजा नहीं लगा सकते औरतें कितनी नाराज हैं, कितना गुस्सा है कि एक औरत को आप ये कहें कि ये करो तो तुम सेफ रहोगी, ये करो तो तुम्हारे पे हमला हो जाएगा। सॉरी, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और ना होनी चाहिए बर्दाश्त। मेरा हक है एज अ पाकिस्तानी कि एज अ वुमन, नॉट बिकॉज मैं किसी की बीवी हूं या मां हूं, बट एज अ औरत इटसेल्फ मेरा हक है कि जो मुझे हकूक दिए आइन में वो मुझे मिले, जो तहफ़्फ़ुज़ मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिले। और ये जिनसी जुर्म, जो जिनसी ज्यादती हुई है औरतों के साथ हो रही है, जो बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ हो रही है, चाहे कराची हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक दो चीजें नहीं होंगी। एक, आप अपनी पुलिस को दुरुस्त करें, औरतें ज्यादा लाएं अपनी पुलिस में, आप वेलफेयर ऑफिसर्स पुलिस में लाएं, और दूसरा, कौम की ज़हनियत बदलें, मर्दों की ज़हनियत बदलें। बार बार विद ड्यू रिस्पेक्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहे थे कौम की बेटी, कौम की औरत कहें, कौम की बेटी नहीं, कौम की बहन नहीं, कौम की मां नहीं, कौम की औरत कहें। औरत को औरत की हैसियत से आप इज्जत दें, और ये इज्जत हम मांग नहीं रहे, ये हमारा हक है, हम लेंगे ये इज्जत। आप हमें कैसे कह सकते हैं कि ये करें वो ना करें, ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल। और जो जिनसी ज्यादती होती है हमारी बच्चियों के साथ, जैसे कराची में हुआ, जो रेप हुआ फिर जला दी गई, ये क्या वैशी ज़हनियत है हमारे मर्दों की इस मुल्क में? ये क्या ज़हनियत है जो ज़ैनब के साथ हुआ कसूर में, जो एक छोटी सी बच्ची जो काम किसी के घर में कर रही थी उसके साथ हुआ? ये कोई इंसानियत है? हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। ये कैसे आप इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, और फिर ये ज़हनियत रखते हैं, वैशी ज़हनियत? ये नाकाबिले कबूल है। कानून मौजूद है, कानून इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे? और मैं समझती हूँ कि जब एक हुकूमती अफसर ऐसी बातें करें कि ये यूं जाना चाहिए था या वहाँ जाना चाहिए था, ये भी नाकाबिले कबूल है। बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रही हूँ, एक औरत की हैसियत से मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मुझे वो भी जुल्म नहीं एक्सेप्टेबल। देखिए ना, पुलिस एक दिन में तो नहीं, उनकी जो रवैया है एक दिन में तो नहीं हुआ, ये चला आ रहा है। हम क्या भूल गए हैं जो दो औरतों को जिनके मुंह में बंदूक रख के कत्ल किया गया था मॉडल टाउन में, क्या हुआ? उसका सजा मिली किसी को? बात हो रही थी पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पे, किसी को सजा मिली? मॉडल टाउन में जो दो औरतों को कत्लेआम किया गया था उनकी फैमिलीज के सामने, कुछ हुआ उसका अभी तक? आबिद बॉक्सर का कभी तक हम किस्से नहीं सुन रहे। तो ये जो एक ज़हनियत है जो चली आ रही है, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत
है इसमें। और मैं समझती हूँ खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछले हुकूमत के दौर में पुलिस रिफॉर्म्स हुए बहुत सही हुए। राव अनवार का भूल गया है कोई? क्या ज़हनियत थी पुलिस की उधर? ये ज़हनियत बदलें आप, ये अपनी ज़हनियत बदलें, मर्द अपनी ज़हनियत बदलें, पुलिस के अफसर अपनी ज़हनियत बदलें, औरतों को इज्जत दें बहैसियत एक औरत होने के। और मैं इस वास्ते कह रही हूँ कि ये डिस्कशन आप करेंगे, आप सजा कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, उनसे कोई नहीं रुकता। आप डेटा देख लें, जिधर जिधर पब्लिक हैंगिंग्स भी हुई हैं, लोग मैडम एक मिनट, मैं आपके इस पे पूरी दुनिया में इस वक्त जो कवानीन है उस पे पूरी रिसर्च होनी चाहिए कि इस किस्म के क्राइम के खिलाफ कौन सा कानून जो है ना मुअस्सर है। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, दो किस्म के कवानीन हैं सेक्स ऑफेंडर्स के लिए। एक तो कैपिटल पनिशमेंट है, 4 ममालिक में पब्लिक हैंगिंग्स है, और एक और है, उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट बहुत मुल्कों में वो कानून है केमिकल कैस्ट्रेशन का, जो नॉर्वे में है, स्विट्जरलैंड में है, मोल्डोविया में है, बहुत से कोई 10-12 ममालिक में है, दुनिया भर में, इंडोनेशिया में है। ये कवानीन हमें स्टडी करने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन स्पीकर साहब, जब ये कवानीन तो उस वक्त हरकत में आते हैं जब जुल्म हो जाता है, जब क्राइम हो जाता है, फिर सजाएं आती हैं। अगर ये ना हो आपके माशरे में तो बेहतर नहीं है कि आप ज़हनियत लोगों की बदलें, वो वैशी ज़हनियत से इंसानियत की ज़हनियत लोगों में तब्दील करें, फिर जाके आपका वो बदलेगा रवैया। पुलिस रिफॉर्म्स करें। और मुझे अफसोस है कि ऑपोजिशन लीडर ने, आपने मन कहा, उन्होंने कहा मैं सियासत नहीं करूंगा, बट सियासत की। अगर उनको सचमुच दर्द है औरतों पे जो जुल्म होता है, तो खुदारा जो मॉडल टाउन में हुआ औरतों के साथ कत्लेआम, उसका भी जिक्र कर लेते। हम सब ने अपने गिरेबान में देखना है। जैसे मुराद सईद साहब ने कहा, कोई इससे वो अलहदा नहीं हो सकता, हम सब कसूरवार हैं, खास तौर पे मर्द। इस वास्ते अपने गिराबान में देखिए, पूरा माशरा रिस्पांसिबल है। ये मुआशरा बदलना होगा, सोच बदलनी होगी, और औरत को इज्जत बहैसियत औरत दे, ताकि ये और बच्चों के साथ तहफ़्फ़ुज़ करें। हमने उसके अब कानून भी बना दिए हैं, ज़ैनब एक्ट भी आ गया है, और कवानीन भी आ रहे हैं बच्चों की हिफाजत के लिए और बच्चियों की। लेकिन जब घरों में और आपके हमसाए ये जाके तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद करते हैं, उसको कौन देखेगा? थैंक यू। इसी वास्ते स्पीकर साहब, साथ साथ कवानीन और सजा के ज़हनियत बदलें, ये ज़हनियत बदलें जो वैशी ज़हनियत है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आमिर लियाकत साहब, आमिर लियाकत साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुई व नक़्सिम मिनल अम्वाल